ये तो आपका परसेप्शन है ना, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी जो लोग 25 लोग मरे, जो रिहा हुए हैं, वो किसको मार के आए आपको जानकारी है? रिमिशन जब मिलता है, जब स्पेशल रिमिशन की राज्य सरकार प्रावधान करती है, तो वो तो जो सजा काट लिए रहते हैं। आनंद मोहन ने कितना सजा काटा है जानकारी है आपको? आप प्रश्न पूछ रहे हैं कितना सजा आनंद मोहन ने काटा है? 15.5 साल की सजा काट चुके हैं। तो 20 साल की जो सजा होती है, जो आजीवन कारावास का प्रावधान है, उसमें जब आप रिमिशन इंक्लूड करते हैं तो 20 साल हो जाता है। तो उनको स्पेशल रिमिशन दिया गया, क्योंकि लोक सेवक के हत्या के आरोपी को स्पेशल रिमिशन देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए स्पेशल रिमिशन। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उनके प्रवक्ताओं ने ये बयान दिया है कि आनंद मोहन को जो छोड़ा गया है वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यह सवाल इसलिए न खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से आनंद मोहन की अगर बात की जाए तो वो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी भी एमपी रही है, विधायक रही है, और जो उनके बेटे हैं वर्तमान में वो भी विधायक हैं। इसीलिए उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अन्यथा और जो 26 लोग हैं उनके ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? वो क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहा है कि वो 26 लोग किस जाति के हैं? आखिरकार एक आनंद मोहन को लेकर इस तरीके से क्यों सवाल उठाया जा रहा है जानबूझकर? इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब हमारे साथ सरकार में थी उस वक्त तो कह रही थी कि आनंद मोहन को रिहा करना चाहिए, अब क्यों सवाल खड़ा कर रही है? ये सीधी बात बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर हमला किया है और उन लोगों को सीधा जवाब दिया है कि और 26 लोग जो हैं वो किस जाति के हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? सिर्फ आनंद मोहन को लेकर आखिरकार सवाल क्यों? सुनिए अशोक चौधरी का वो बयान। आनंद मोहन के बहाने 26 और लोगों को रिहा करा दिया। आनंद मोहन के बहाने देखिए, ऐसा है कि स्पेशल रिमिशन की पावर राज्य सरकार के पास है और हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशल रिमिशन का प्रावधान राज्य सरकार करती रही है। कोई पहली बार राज्य सरकार ने स्पेशल रिमिशन का प्रावधान नहीं किया है। और दूसरे राज्यों में कहीं भी लोक सेवकों की हत्या के लिए जेल मैनुअल में प्रावधान, विशेष प्रावधान नहीं था। उस विशेष प्रावधान को हटाया गया है। इसमें पता नहीं, क्योंकि आनंद मोहन की जगह पर कोई ABCD होता तो उसकी चिंता नहीं होती। उसमें कितने दलित हैं, कितने अति पिछड़ों के समाज के लोग हैं और बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उसका नाम कहीं कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन आनंद मोहन का नाम आ रहा है। क्योंकि जब सुशील मोदी जी आनंद मोहन को कभी छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बयान देते हैं, उससे साथ मिलते हैं, और जब सरकार छोड़ देती है तो ये कहती है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये दलितों के साथ अत्याचार है। सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि जब राजीव गांधी के हत्यारे बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं रिहा हो सकते हैं? तो दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, और उनके नेताओं का है कि अपने सुविधा के अनुसार राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ जो CRPC का जो प्रावधान है और जो जेल मैनुअल का प्रावधान है उसमें समानता करने की प्रयास किया है, और उसमें जिनको जो रिमिशन कमेटी बैठती है उसमें जितने लोगों को रिमिशन मिलने का प्रावधान है उनको रिमिशन मिला है। अब पता नहीं क्यों लोग हाय तौबा, इसीलिए हाय तौबा मचाया जा रहा है क्योंकि आनंद मोहन 2 बार MP रहे हैं, उनकी पत्नी MP रही हैं, विधायक रहे हैं, उनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, उनके बेटा विधायक हैं, तो इसीलिए हाय तौबा मचाया जा रहा है। अगर आनंद मोहन की जगह कोई और होता तो कोई नोटिस भी नहीं लेता इसको। तो आनंद मोहन को सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन होना और एक MP होने के लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में कहीं सामने उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। अब भाई आप क्यों कर रहे हैं आनंद मोहन के लिए? जो 25 आदमी और जो छुटे उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्यों कौन पार्टी में जाएंगे? अशोक जी, एक चीज और है सर, दलित विरोधी छवि बनाने फंसाते हैं, अब बचाते दिख रहे हैं एक दलित नियम के हत्यारे को। ये तो आपका परसेप्शन है ना, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी जो लोग 25 लोग मरे, जो रिहा हुए हैं, वो किसको मार के आए आपको जानकारी है? रिमिशन जब मिलता है, जब स्पेशल रिमिशन की राज्य सरकार प्रावधान करती है, तो वो तो जो सजा काट लिए रहते हैं। आनंद मोहन ने कितना सजा काटा है जानकारी है आपको? आप प्रश्न पूछ रहे हैं कितना सजा आनंद मोहन ने काटा है? 15.5 साल की सजा काट चुके हैं। तो
तो 20 साल की जो सजा होती है, जो आजीवन कारावास का प्रावधान है, उसमें जब आप रिमिशन इंक्लूड करते हैं तो 20 साल हो जाता है। तो उनको स्पेशल रिमिशन दिया गया, क्योंकि लोक सेवक के हत्या के आरोपी को स्पेशल रिमिशन देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए स्पेशल रिमिशन। एक सवाल है कि आखिर कांग्रेस मतलब ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी बिहार को? समानता लाया गया है, क्योंकि ये बिहार को नहीं, और किसी राज्य में है क्या? और किसी राज्य में ये प्रावधान है? पता करिए ना भाई, आप ही ने तो सर बनाया था। अरे भाई आप पता कीजिए ना, ये प्रावधान हमने ये जेल मैनुअल का प्रावधान एक सवाल है कि आप ही के सहयोगी दल हैं कम्युनिस्ट पार्टी CPIML के तमाम विधायक अभी बैठे हुए हैं धरना पर, और उनका कहना है कि 20 वर्षों से जो टाडा के बंदी हैं उनको जेल में रखा गया है। एक तरफ आनंद मोहन उनके और 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है, और टाडा के जो बंदी हैं 20 वर्षों से उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आपके सहयोगी तमाम विधायक बैठे हुए धरना उनकी देखिए, हर एक राजनीतिक दल की अपनी आइडियोलॉजी होती है, और अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। उनकी अपनी सोच, अपने तरीके से वो बातों को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है वो बाद में कैबिनेट में आएगा, उस पर विचार होगा। सर NCRB का आंकड़ा